जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स पार्ट 3 को प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें कराए गए हैं और जो VVI जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसी को इसमें कराया जा रहा है। तो आप लोग जो तत्काल जो भी एग्ज़ाम होने वाले उसमें ये काफ़ी लाभदायक आपको पहुँच सकती है और आप लोग उसको नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर, यानी कि कल तक 93 प्रश्न को हम करा चुके हैं, आज 94 नंबर प्रश्न को देखना है। तो प्रश्न संख्या 94 देखते हैं कि पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका हाल फिलहाल में ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने जीता है। प्रश्न संख्या 95, और यही क्वेश्चन 95 जरूर आएगा, कोई ना कोई एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा, ये गारंटी के साथ आएगा और इसमें लड़के गलत करेंगे कि ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो इसमें ये रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन बी होगा। सब यहाँ स्वर्ण मार के आएंगे, इसी में नीरज चोपड़ा ने सिर्फ रजत पदक जीते हैं, बाकी सब में स्वर्ण जीते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर्नाटक ने किया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं कि युद्धपोत महेंद्र गिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। तो ये मझगांव डॉक लिमिटेड, ये कहाँ मझगांव डॉक लिमिटेड है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं कि किस देश ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया है। तो किस देश ने किया है ये बताना, किस देश में ये हुआ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सोनाली घोष, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 101 है कि हाल ही में खबरों में रहा PM उषा अभियान का संबंध किससे है। तो PM जो उषा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से, ऑप्शन बी हो जाएगा PM उषा, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय से। प्रश्न संख्या 102 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो किस राज्य सरकार ने ये किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 103 है कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है। यानी सिर्फ बताना है कि इंडिया गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ, ये बताना है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आपका हो जाएगा श्रीनगर में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 104 है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन है, और ये सबको पता होगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भारत। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 105, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। तो किसे चुना है हाल फिलहाल में ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को ये चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 106 नंबर है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। 107 नंबर प्रश्न है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या है। तो जो रोवर गया था उसका नाम क्या है ये बताना है। तो प्रज्ञान रोवर गया था, ऑप्शन डी प्रज्ञान। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ ये समझौता ज्ञापन किया है। तो फिलीपींस के साथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
109 नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा रेखा थाविसीनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है कि खेलो इंडिया महिला लीग के नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम है वो बदल गया है और इसका नाम क्या है ये बताना है। तो अस्मिता महिला लीग, ऑप्शन बी हो जाएगा अस्मिता महिला लीग। ठीक है, याद रखिए खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल गया है और उसका नाम हो गया अस्मिता महिला लीग। ठीक है, 111 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुआ था। तो हाल फिलहाल में बताना है कि ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ ये बताइए। 2023 वाला 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुए थे और ये दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं गया था तो ये बताना है आप लोगों को, कमेंट में बताइए। ठीक है, प्रश्न संख्या 112 है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। तो ये हाल फिलहाल में चर्चा का प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 113 है कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाला दूसरे भारतीय कौन बन गए। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आर प्रज्ञानंद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 114 है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई ये पूछा गया है। तो इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। 115 है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो अनाहत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। 116 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो हाल फिलहाल में जो उद्योग रत्न पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों, ये दिया गया रतन टाटा जी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं कि मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का कौन सा राज्य है ये बताना है। तो गोवा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं कि शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिर्देशक बने हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है ये बताना है। तो स्पेन ने जीता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं कि कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 के किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। तो किस में कहाँ विकसित किया गया। तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये कौन हो जाएंगे ये बताना है सिंगापुर में। तो ये जाएगा थर्मल सन मुगरत्नम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया है ये बताना है। कौन सा रैंक तो ये दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न संख्या 123 है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कौन सा बताना है, ठीक है, कौन सा बताना है, कौन सा बताना है। तो 123 का आंसर बात किया जाए तो 77वां हो जाएगा, ऑप्शन बी 77वां।
प्रश्न संख्या 124 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है। तो कृषि डेटा एक्सचेंज किस राज्य ने लॉन्च किया ये बताना है। तो तेलंगाना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 125 है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है ये बताना है। तो ये भारत ने जीता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कि उस पोर्टल का नाम बताना है दोस्तों। तो उद्गम पोर्टल हो जाएगा, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, आपको बता देते हैं उद्गम पोर्टल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 127 है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है। तो कौन से वो भारतीय धाविका है जिनको 4 साल के लिए हाल फिलहाल में डोपिंग के कारण बैन किया गया है। तो दूती चंद हो जाएगा, ऑप्शन सी दूती चंद। प्रश्न संख्या 128 देखते हैं कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 129 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अगस्त 2023 में पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्ष मनाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्ष मनाया गया 2023 में ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81, ऑप्शन डी हो जाएगा 81। 130 नंबर प्रश्न देखते हैं, 130 क्या बोलता है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी ने मनोज तिवारी किस खेल से संबंधित ये बताना, संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो ये क्रिकेट से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 131 है कि भारत के पहले 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग किस शहर में है। तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 132 देखते हैं कि U20 विश्व चैंपियनशिप में अंडर 20 है दोस्तों, U20 मतलब अंडर 20 में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मोहित कुमार हो जाएगा, ऑप्शन बी मोहित कुमार। प्रश्न संख्या 133 देखते हैं कि कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया ये बताना है। तो 5 युवाओं को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5। प्रश्न संख्या 134 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर चुनाव सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया, नाविकों के लिए, ठीक है। और किसने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या ये बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा समुद्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है कि भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो त्रिनिदाद और टैबेगो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार को मंजूरी दी है। तो कितने हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14,903 करोड़, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 137 है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो वाराणसी में हो जाएगा, ऑप्शन बी वाराणसी। प्रश्न संख्या हम 138 को देखते हैं कि ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय
के सहयोग से लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 139 देखते हैं दोस्तों कि किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो अ हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और एक और सूचना कि डेली का हम दरोगा का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़िए। और वो दरोगा नहीं, बिहार पुलिस, BSSC या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।